सच्चे प्यार के ऊपर एक पॉडकास्ट। आप सभी लोगों में एक बहुत ही अच्छी दिलचस्पी होगी सच्चे प्यार को ढूंढने की, और ये सच्चा प्यार कहाँ खोजते हैं और कैसे मिलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आदमी सच्चा प्यार 16 साल की उम्र से खोजना चालू कर देता है। बताता नहीं है क्योंकि शर्म आती है कि मुझे प्यार चाहिए। कहीं बोलना कि मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूँ, आदमी उसमें ही एम्बैरस हो जाता है, इसलिए कभी आदमी बताता नहीं है। हर आदमी को चाहिए, बताता कोई नहीं है। इस दुनिया में जैसे ही आदमी आता है 1000 गलतफहमियां ये सोसाइटी और ये दुनिया उसको दे देती है। अपना बिजनेस होगा तो खुशी मिल जाएगी, एक खूबसूरत लड़की के साथ प्यार हो जाए तो खुशी मिल जाएगी, अपना घर होगा तो खुशी मिल जाएगी, एक छोटा सा कार हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, ये वाली कार मिल जाएगी तो खुशी हो जाएगी, ऐसा होगा तो खुशी मिल जाएगी, ये थोड़ा सेट हो जाए करियर तो खुशी मिल जाएगी। कुछ ना कुछ उपलब्धियां मिल जाएं तो उससे खुशी मिल जाएगी। मिलती किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक आपको जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ फीका पड़ चुका है। आज भी तुम्हें कुछ चाहिए। एक है खुशी के लिए काम करना, एक है रोटी दाल के लिए काम करना। एंड आई एम श्योर कि अभी आपको शाम को खाने के लिए रोटी होगी घर में। तो ये जो फालतू की बातें लोग करते रहते हैं, सर रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल, मुझे नहीं लगता कोई रोटी दाल के लिए मर रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम रोटी दाल के लिए मर रहे होते तो 299 रुपये का जियो का रिचार्ज कहाँ से करा लिया तुमने, ये जो सुनने के लिए मेरे को। आधे से ज़्यादा तुम लोग वाईफाई पे कनेक्टेड हो अभी इस समय। एक है सर्वाइवल बेस्ड दुख, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी को होता है। इसी पैसे के चक्कर में आदमी कर्जा लेता है, इसी खुशी के चक्कर में कर्जा लेता है, क्योंकि उस कर्जे को लेके कुछ खरीदना है। वो खरीद के कोई खुश हो जाएगा, या तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरी बीवी खुश हो जाएगी, या मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। कभी बैठ के एक बार भी तुमने आज तक ये प्रश्न उठाया नहीं कि आज तक मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है, क्या मुझे पूरी तरीके से खुशी मिल गई उसमें? क्या तुम एब्सोल्युटली 150% ऑनेस्ट होकर अपने आप से कह सकते हो कि हाँ, ये फलाना लड़की से मेरी शादी हो गई है, ये फलाना लड़की है, 4 साल से रिलेशन था, इससे शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ? या तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि 1 साल बाद मैं कार निकालने वाला हूँ, 1 साल बाद मैं घर खरीदने वाला हूँ? ये अब तुम वहाँ जी रहे हो, अभी तुम पत्नी में नहीं जी रहे हो। और जब पत्नी गर्लफ्रेंड में थी तब तुम गर्लफ्रेंड नहीं जी रहे थे। उस वक्त तुम जी रहे थे कि जल्दी से ये इतना पैसा कमाऊं, ऑफिस सेट हो, इससे शादी हो। बस तुम्हारा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा, इसी संघर्ष में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जहां तुम रहते हो वहां पे तुम रहते ही नहीं हो। शरीर तुम्हारा यहाँ रहता है, मन तुम्हारा भविष्य में रहता है। एक गोल, एक एजेंडा सेट है, जो अभी है उसको नहीं देखा जा रहा है। ठंड है बाहर, कभी निकल के एक बार सुबह कभी सूंघो, सुबह 6 बजे ठंड में बाहर निकलो, वॉक करने जाओ, या नहीं वॉक करना है तो बाहर बालकनी में निकलो और एक हवा सांस लो। तुम्हें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा। तुम्हारे अंदर से प्रश्न उठना चाहिए कि सर्दियों में ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा हो जाता है 6 बजे सुबह। जब तुम उसको चैट जीपीटी पे टाइप करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आज तक ये प्रश्न उठा किसी के अंदर? प्रश्न उठना तो दूर, लोग सांस तक नहीं ले रहे हैं। लोग 4 लीटर सांस लेना कैपेसिटी होती है, लंग्स में 4 से 5 लीटर की कैपेसिटी होती है, लोग 1.5 लीटर सांस लेते हैं।
प्राणायाम इसीलिए फ़ायदा करता है क्योंकि वो 4 लीटर लेके जाता है आपको। किस चीज़ की दौड़ में लगे हुए हो? ये कौन सी दौड़ है? इस दौड़ में सब कुछ मिलेगा लेकिन खुशी का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। सच्चा प्यार चाहिए। क्यों? क्योंकि वासना निकालनी है। ये सच्चा प्यार जब मिलता है तो वो फेड आउट हो जाता है 1-1.5 साल में। चाहे कितना भी अच्छी लड़की मिल जाए, सुंदर से सुंदर स्त्री मिल जाए, इमीडिएट फेड आउट होता है। सिर्फ रह जाती है तो अंडरस्टैंडिंग। और 1.5 साल बाद रिलेशनशिप के आपकी औरत आपके फ्रीडम पर अटैक करती है। सारी की सारी रिलेशनशिप की जड़, सारे के सारे डाइवोर्स का जो जड़ है वो है फ्रीडम पर अटैक करना पत्नी या पति के द्वारा। ज़्यादातर पत्नी करती है, उसमें पति की ही गलती होती है क्योंकि पति हरामखोर होता है। पति इतना दुष्ट होता है, इतना कमीना होता है कि जब वो बॉयफ्रेंड होता है तब वो डोमिनेट होता है उससे, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब वो लड़की को डोमिनेट करना चाहता है। और यही जड़ है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जहाँ तुम कहोगी वहाँ जाऊँगा, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। हाँ, अपने दोस्तों को छोड़ दूँगा, सबको छोड़ दूँगा। हाँ, तुम यहाँ बैठोगी यहाँ कहूँगा, रात को दिन कहूँगी, दिन को रात कहूँगा। बहुत बढ़िया, ये वो दुनियादारी। अच्छा, सुबह उठ के आना है 6 बजे, यहाँ पे चलते हैं, फलाना ब्रेड बटर खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 5:30 बजे आ जाऊँगा, पूरी रात तुमसे बात करूँगा। अरे ये जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। अब वो लड़की के सपने उड़ गए, लड़की के सपने उड़ गए, लड़की के एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। लड़की की गलती थोड़ी है। उसको क्या पता कि इस दुष्ट को 2 साल बाद ये सब कुछ करने से परहेज हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी उसको, एकदम विपरीत पर्सनैलिटी हो जाएगी शादी के 2 साल बाद। शादी से पहले लड़का डोमिनेट होता है, शादी के बाद लड़का डोमिनेट करना चाहता है। उल्टी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई। अपने आप को ही नहीं जानते ये, इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या चाहिए। और ऐसे बौड़म बुद्धि लोग, 99.9% लोग की बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन में, रिलेशनशिप में चले जाते हैं। 2 खाली लोग जिनके अंदर 1% खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे दुखियारे लोग आपस में मिलके साथ में एक कमरे में रहने का प्रयास करते हैं। 2 दुखी लोग। कुत्ते से शादी कर लो तो एटलीस्ट जब मारो, तुम्हारा दिमाग खराब है, चाटेगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा चाटेगा। इंसान के साथ आज मूड कुछ और है, कल मूड कुछ और है, परसों को मूड कुछ और है, कुछ और। आज ये नहीं करने का मन कर रहा, आज कुछ ज़्यादा ही करने का मन कर रहा है, तो आपका करने का मन नहीं करेगा। उसका करने का मन कर रहा है तो आपका करने का मन नहीं करेगा। मेरा करने का मन कर रहा है तो उसका करने का मन नहीं करेगा। इसमें लड़ाई होती रहती है। आज वो कहे चलो घुमाने चलते हैं, संडे घूमने चलते, ख़त्म, आज नहीं जाना है संडे। फिर मेरा मन करेगा कि चलो हम इस संडे हम तो वो बना कर देगी कि आज मेरा मन नहीं जाने का। ये सब फालतू का जो हनीमून फेज़ होता है ना, ये जो तुम सोचते हो ना कि ये जो फिल्मी लाइफ होती है तुम्हारी, ये शुरू के 6 महीने की लाइफ होती है सिर्फ। मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप में गलतियाँ करते हैं वो लड़के करते हैं, क्योंकि वो एक लड़की की ज़िंदगी को एक तरीके से तबाह कर रहे हैं। वो जाते हैं रिलेशनशिप में क्योंकि उनको रिलेशनशिप में बीटा बनना है। अब वो जाते हैं बीटा और उसके बाद 2 साल बाद बन जाते हैं अल्फ़ा। मेरा पति मेरे को टाइम नहीं देता। शादी से पहले तो पूरे टाइम बात करता रहता था, अब मुझे टाइम नहीं देता है। आदमी भी सोचता है क्या बात करें यार तुमसे। आदमी को ये पता ही नहीं था ना कि 2 साल बाद बात करने का मन उतना नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा। आदमी सोचता है क्या बात करें। औरत कह रही बात करो,
बैठो बात करो, क्योंकि औरतों का जो अनहद चक्र होता है उसमें इमोशंस होते हैं ज़्यादा, उनका लव एंड कंपैशन कभी ख़त्म नहीं होता। वो प्यार करते रहो, उनका जी नहीं भरेगा। प्यार इन द सेंस अटेंशन देते रहो। सुबह उठेगी बाल बनाएगी तो बोलो भाई बहुत अच्छा बाल बना रखा है, बोलो भाई तुम कि बहुत अच्छा तुमने आज साड़ी बहुत अच्छी पहनी है। ब्यूटी पार्लर से कुछ करा के आइए तो भाई नोटिस करो, नोटिस नहीं किया तो बवाल, वाह तुम्हें तो दूसरी लड़कियां दिखती हैं, मैं क्या करा के आई हूँ। अरे इतना कौन ध्यान दे रहा है। लेकिन मर्द ज़ात शादी से पहले लिबिर 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 एक कुत्ता जैसे कुतिया के पीछे पड़ा रहता है वैसे घूमता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि क्या नर्क आने वाला उसकी ज़िंदगी में आगे। और यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि इस 1.5 साल बाद जो मेरी पर्सनैलिटी आने वाली है रिलेशनशिप के, या 1 साल बाद मेरी जो पर्सनैलिटी आने वाली है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से लड़की सेलेक्ट करनी होती, तब जाके आपको लड़की मिलेगी। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। उनको यही नहीं पता कि उनको क्या नहीं चाहिए, उनको यह पता है क्या चाहिए। वो लिस्ट है उनकी, सबकी एक ही लिस्ट है, पूरे भारतीय पुरुषों की एक ही लिस्ट है। सेक्सी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए, रोमांटिक होनी चाहिए, हेड देने वाली होनी चाहिए, बस प्यार करने वाली होनी चाहिए। बस यही पूरे पूरे के पूरे भारतीय पुरुष सबकी यही लिस्ट है। ये फिल्मी लिस्ट है, रियलिटी कुछ और। और फिर तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब होता है, फिर तुम रोते हो कि भाई रिलेशनशिप ख़राब हो गया। और आज के टाइम में डाइवोर्स रेट ऐसा बढ़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और सारे कानून लड़कों के खिलाफ हैं। सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, इतने खतरनाक कानून है तुम्हारे। चमड़ी उखाड़ लेती हैं लड़कियां, चमड़ी। 50,000 कमा रहे हो, 40,000 रुपये भेजो, चलो 10,000 रुपये बचेगा तुम्हारे पास। ज़मीन है तो उसमें आधा दो, दहेज में जो सामान दिया था उसमें आधा दो। दहेज भी खुल के लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। कहते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी, तो हमें तो दहेज मिलना चाहिए। पता नहीं कौन सा रूल निकाल दिया इन्होंने। इनफैक्ट लड़की का बाप भी गलत करता है, वो ढूंढता ही है सरकारी नौकरी और ये बड़ा, और ये अब तुम ढूंढे हो तो दो भाई दहेज। अगर वो 30-40 हज़ार की प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से शादी करा देता, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का बेचारे का, तो वो तो कह रहा था हमें अपनी अपनी बिटिया दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए दहेज। लेकिन एक तरह तुमको सरकारी भी चाहिए, फिर तुमको दहेज भी नहीं चाहिए, तो खुद तुम सरकारी ढूंढ रहे हो, खुद तुम बिजनेस वाला ढूंढ रहे हो, खुद तुम करोड़पति ढूंढ रहे हो, और उसके बाद ये कह रहे हो कि दहेज नहीं होना चाहिए। तो डबल काम तो तुम खुद ही गलत कर रहे हो। या तो तुम कहो कि भाई मैं 30,000 वाले लड़के शादी करा रहा हूँ जो कि करने के लिए रेडी है, और वो ज़्यादा सही है लड़की के लिए, क्योंकि वो उसको प्यार करता है, 5 साल से जानता है। उसमें तुमने लड़की का बाप जो है वो कह रहे हैं कि दहेज लेते हैं, तो दहेज तो लेंगे ही, जब तुम भी तो सरकारी नौकरी के लिए तुम्हारी जीभ मचल रही है, लाल टपक रही है तुम्हारी जीभ से। तो एक तरफ से थोड़ी सिर्फ हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। लड़के वाली भी कहते हैं भाई मुंह खोल के अब तो IAS बन गए, अब तो लाओ दो ख़त्म करो। ग्राउंडेड सिचुएशन बता रहा हूँ, ग्राउंडेड परिस्थितियाँ बता रहा हूँ, सब देख रखा मैंने, ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज़ देख रखी। मिडिल क्लास का हूँ भाई, काफ़ी लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, मिडिल क्लास में पैदा हुआ हूँ। मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बता दूंगा कि लोग शादी कर लेते हैं, लोग शादी के बाद फंस जाते हैं, लोग निकल नहीं पाते शादी से, डाइवोर्स भी नहीं दे पा रहे हैं, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डाइवोर्स देने के लिए लड़की डाइवोर्स नहीं दे रही। लड़की कह रही मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, लड़की कह रही मैं लड़ूंगी केस।
वो जाके केस फाइल कर रहा है लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे करें। क्यों? क्योंकि ये बीच में फंसे हुए लोग हैं। डाइवोर्स जैसे बड़ा डिसीजन लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। घर वालों ने प्रेशर बना रखा है, जैसे मर्जी वैसे रहो, अलग नहीं होना। बच्चा हो गया है तो बच्चा भी बीच में फंस गया है। मेरे ऐसे कई दोस्तों में फंसा, तो मैंने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई डाइवोर्स ले ले, क्या दिक्कत हो गई? कह रहा भाई बच्चा हो गया। तो मैंने कहा भाई रोज़ रोज़ का चिकचिक होती है, सामान टूटता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, पुलिस तक बात पहुंच चुकी है, क्यों नहीं तुम लोग अलग हो जाते हो? नहीं बच्चा है, घर वाले साथ नहीं दे रहे। ठीक है भाई। फिर वही आदमी जाके अफेयर करने लगा। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेट है, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी। जाके वहाँ ऑफिस में अफेयर करने लगा। वो उसकी बीवी को पता चल गया कि अफेयर कर लिया है, और लड़ाई झगड़ा मारपीट बम विस्फोट। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिला, एक दूसरा दोस्त है, मैंने कहा भाई ये लोग डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? कह रहा भाई तुम्हारे लिए पार्थ ना हर चीज़ आसान होती है। मेरा दोस्त मेरे को ही सुना दिया, जो दूसरा दोस्त है वो मेरे को ही सुना दिया भाई। वो कह रहा है कि डाइवोर्स जैसी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती है, तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान है क्योंकि तुम साले पागल हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने जीवन में अपने क्या क्या देखा है, मैं कभी बताता नहीं हूँ, तो इनको लगता है कि मेरे लिए सब कुछ आसान है, सब बढ़िया चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई आज तक। सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, रहे चले जा रहे हैं साथ में, डाइवोर्स भी नहीं ले पा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे केसेस, मेरा दिमाग हिल चुका है, फट गया दिमाग। मैंने जाके बोला, मैंने कहा इसको भाई लॉजिक से इसको छोड़, 10-12 लाख रुपए दे, पैसा है उसके पास, ख़त्म कर। नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। बच्चा है, बच्चे के चक्कर में नहीं कर पा रहे, झेल रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। भाई साहब मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख चुका हूं ना, बीवी कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी खतरनाक सिचुएशन है, आप समझ लीजिए। तो पुरुष में स्पेशली मैंने ये देखा हुआ है कि पुरुष बीटा बनता है, मतलब बन गया कुत्ता, उसको कुत्ता ही बनना है। 2-3 साल वो कुत्ता बनेगा, लड़की के आगे पीछे घूमेगा, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। उसके बाद जब शादी हो गई तो लड़की की क्या गलती है? लड़की तो यही अपेक्षा करके आएगी तुम उसके टाइम दोगे। ब्यूटी पार्लर से आएगी तो बताओगे क्या आज नया किया, रोज़ सुबह उठ के उसकी चोटी वोटी बनाएगी तो कहोगे बहुत सुंदर लग रही हो, उसको घुमाने ले जाओगे, उसको टूरिज्म की तरफ लेके जाओगे। वो तो लड़की तो वही सोच के आ रही है, लड़की तो ये सोच के आ रही है मेरे टुकड़ों पर पड़ेगा, अपना वॉलेट ला के मेरे जेब में डाल देगा, क्रेडिट कार्ड सारे मुझे दे देगा। यही तुमने उससे प्रॉमिस किया है। अब जब शादी हो गई, सेक्स हो गया बहुत सारा, सारी सेक्स की तुम्हारी हवस निकल गई, उसके बाद अब तुमको अल्फा बनना है रिलेशनशिप में। मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होने, मैं तो जाऊँगा दोस्तों के साथ घूमने। अब तुमको दोस्त याद आ रहे हैं, अब तुमको वापस 2 साल बाद शादी के दोस्त याद आ गए। जब रिलेशनशिप में आए थे तो दोस्तों को छोड़ दिया था, अब तुमको शादी के बाद दोस्त चाहिए। लड़की की इसमें क्या गलती है? लड़की तो कहीं नहीं रही, लड़की तो यही सोच के आई अपने दोस्तों को छोड़ा रखा हुआ है। अब तुम कह रहे हो कि मुझे दोस्त चाहिए, मेरे दोस्त से तुमने जुदा कर दिया। अब 2 साल 3 साल बाद तुमको शादी के दोस्त चाहिए। अब तुम दोस्तों के साथ जाओगे, लड़की मना करेगी तो तुम कह रहे हो लड़की मना कर रही है। लड़की की क्या गलती इसमें? लड़की की कोई गलती नहीं, ये पूरे मर्द जाति की गलती है। ये भ्रमित लोग हैं। पुरुष को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं जीवन में,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करता है पुरुष करता है, महिला कम सुसाइड करती है। चाहे वो एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन हो, चाहे करियर की प्रॉब्लम हो, चाहे वैवाहिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या करता है वो पुरुष करता है। रेट हैं, एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा पुरुष का होता है। पुरुष को सोच समझ के डिसीजन, निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब मैंने अपने जीवन में 4 रिलेशनशिप में जाके ठोकरें खाई, मुंह की, तो मैंने अपने अंदर से प्रश्न किया कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। मैंने संदीप माहेश्वरी जैसे ज्ञानी बड़े लोगों को सुना। फॉर्चुनेटली, अल्टीमेटली लाइफ में दुख सबके जीवन में आता है। आप देखो कितनी अजंबा वाली बात है, दुख सबके जीवन में आता है और दुख का जो निवारण होता है वो ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान हर कोई नहीं लेता। दुख सबके जीवन में आ रहा है, निवारण उसका ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेता है। लेकिन दुख आएगा, दुख से आप बच नहीं सकते और ज्ञान आपको लेना नहीं है। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो फिलॉसफी और दर्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। आप में से कई लोग मेरे को सुनते हैं, दूसरे लोगों को सुनते हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है, उससे काफ़ी परिवर्तन आता है जीवन में। क्योंकि आसपास आप कान खोल के और आंखें खोल के अगर देखेंगे तो आपको वही दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, सारे के सारे रिलेशनशिप की एक ही जड़ है, वो ये है कि लड़की या लड़का फ्रीडम पर अटैक कर रहा है। कुछ नहीं है, कुछ भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, सारी की सारी जड़ है ना, वो है फ्रीडम पर अटैक करना। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। यहाँ नहीं जाना है, दोस्तों के साथ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे इस तरफ मेरी तरफ सर रख के सो, आई लव यू बोलो तो मीन करो, मीन करो, मीन नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, मीन करो। ये क्या बोल देते हो आई लव यू, मीन करो, मीन मीन बोलो कि हाँ सच में, हाँ अब आया, ये ऐसे सेक्स करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ बैठो, अब ये लेके आओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, एक घर ले लो, उसके लिए पैसे जोड़ना स्टार्ट करो, अपने वॉलेट मेरे पास लेके आओ, क्रेडिट कार्ड लेके आओ, फिर अपनी EMI आप कंप्लीट करो। ये क्या कर्जा चढ़ा रहता है, खड़ो घर वालों, ये करो, वो करो, सब कुछ, सारी की सारी चीज़। मैंने इतने केसेस देखे, सबका एक लाइनर आपको दे रहा हूँ, वन लाइनर के लिए बहुत फेमस हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क ऐसे नहीं डिस्कवर किया मैंने। द अटैक ऑन द फ्रीडम। अब ये फ्रीडम कुछ भी हो सकती है। इस फ्रीडम में लेट से अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता कहीं पे अभी, लेकिन आपकी औरत कहीं जाना चाहती है, तो अब वहाँ पे होगा घमासान युद्ध। तो किसके साथ बन के चलती है? ऐसे भी रिलेशनशिप है जहाँ पे बन के चलती है, वो रिलेशनशिप है जो स्पेस को वैल्यू करते हैं। लड़ाई हो रखी है, और ये मैंने स्त्रियों के अंदर बहुत देखा है। इसको सुने और कई स्त्री इस पर अगेंस्ट चले जाएंगे तो बुरा लगे, लगता रहे, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई औरतें ये बहुत भयंकर मिस्टेक करती हैं। लड़ाई होगी, कमरा बंद कर देंगी, बाहर नहीं जाना है, बैठो सामने, क्लियर करो, अभी क्लियर करो 1 घंटे में। लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, मैंने बहुत केसेस में देखा है। लड़ाई हो गई, लड़का कह रहा मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा, अभी बात नहीं करूँगा। एक बार ऐसे मेरे साथ भी हो रखा है, मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ आपको। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी फ्रीडम के लिए, अगर मेरा बच्चा हो जाए और अगर मुझे लगे कि मैं नहीं रह पाऊँगा,
मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो चाहे 2 बच्चे हो जाएं, चाहे 20 बच्चे हो जाएं, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए और फ्रीडम चाहिए। गो टू हेल, सारा पैसा ले लो, सारा प्रॉपर्टी ले लो, जाओ जो केस करना है कर डालो, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरा अपना शरीर है, मेरा मन है, मेरा मस्तिष्क है, वो मेरे पास रहेगा, वही मेरा परम मित्र है। मेरा मन और मेरा शरीर ही परम मित्र है, और कोई इस दुनिया में किसी का परम मित्र नहीं होता। जब तुम साले एक्सीडेंट होता है ना, तो शरीर तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम कहीं कहीं फंसते हो तो मन और शरीर तुम्हारे साथ रहता है। कोई भी दिक्कत होती है, मन शरीर तुम्हारे साथ रहता है, वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, तो यही तुम्हारा परम मित्र है। बस इससे मित्रता करना सीखना होता है। शत्रुता करोगे तो वो डसने लगेगा, लेकिन इसी से अब तुम मित्रता कर लो, लोग इसी से शत्रुता कर लेते हैं। इसीलिए यही डसने लगता है, आपका शरीर और आपका मन, और कोई नहीं है। ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारे बच्चे, ना ये ही तुम्हें फ्रीडम की तरफ और स्वतंत्रता की तरफ लेके जाता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम से ही पीस ऑफ माइंड मिलती है। उसमें कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा भी अगर अपाहिज पैदा हो जाए तो मैं करूँगा सब कुछ, लेकिन मैं लेट गो कर दूंगा माइंड के लेवल। मैंने अपने दोस्तों को, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेचारी बेटी, मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है देख के, 2 साल की हो गई, चल ही नहीं पाती है। वो आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, डिप्रेशन में है आदमी वो 2 साल से। मैंने उसको बैठाया। एक तो लोग मेरे को बेवकूफ़ समझते हैं, मेरे को पूरे ख़ानदान में सबसे इमैच्योर इंसान समझा जाता है, और मेरे दोस्तों में मेरा नाम रखा गया है बाबला। एक मेरा दोस्त है, उसने नाम सेव कर रहा है बाबला का कॉल आ रहा, बाबला कॉलिंग। मुझे कहीं कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। मैंने इस दोस्त को बैठ के समझाया, मैंने कहा भाई तुम्हारा बच्चा हो गया, नहीं चल पा रही है, इलाज करा रहे हो ना, पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ है, कोई दिक्कत की बात, चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। थेरेपी होगी भाई, ठीक है भाई थेरेपी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो परेशान क्यों? अरे यार तुम नहीं समझोगे। अरे तुम्हारे परेशानी से कल को तुम्हें कैंसर या हार्ट अटैक हो गया तो तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, तो तुम्हारा खुश रहना जरूरी है कि नहीं है? अरे कैसे खुश रह सकते हैं यार पार्थ, तुम्हारे लिए तो बहन जो सब आसान है। चलो भाई ठीक है, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। एक तो इस दुनिया में आज तक मुझे मेरे सब्सक्राइबर बेस के अलावा और संदीप के सब्सक्राइबर बेस के अलावा पूरी दुनिया में कोई इंसान ही नहीं मिला जिससे मैं कुछ बात कर सकूं। मेरे आसपास एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ज्ञान की बातें करता हो। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति या तो अभी जो है उससे खुश नहीं है और कुछ एक रेस में लगा हुआ है कि अब ये बना लूँ, ये हासिल कर लूँ, इतना पैसा और कमा लूँ, लड़की नहीं है तो लड़की मिल जाए, और लड़की हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा, एक बच्चा हो जाए भगवान, एक बच्चा हो जाए। अरे चूतिए, बच्चे का करेगा क्या? साले 150 करोड़ की आबादी हो रखी है, उसका क्या करेगा? तो क्यों परेशान हो रहा है इतना बच्चे के चक्कर में? अरे पार्थ तुम्हें नहीं समझ में आता, जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी। अरे साले मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें बीती हुई है ना, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। तुमको क्या पता मेरे ऊपर क्या क्या बीता हुआ है? तुमको क्या पता? मैं ये सब बातें कहीं बोलता थोड़ी हूँ कि मैं ज़िंदगी भर से अकेला था, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस काल से मैं निकला हूँ। ऐसे ही कोई आदमी इस मार्ग में नहीं चलता आत्मज्ञान के। बहुत भयंकर पीछे पावर चाहिए उसके लिए चलने के लिए, 1 पॉइंटेड फोकस चाहिए, और 1 पॉइंटेड फोकस आता है एक्सट्रीम सफरिंग से, कष्ट से, पीड़ा से आता है। तो मैंने इस दोस्त से बोला, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अरे तुमको नहीं समझ में आएगा यार पार्थ, तू भाई तेरा अलग ही, तुम जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी, ये आखिरी में यही लोग बोल देते हैं, मतलब इतना सब कुछ बीत चुका है, अब और क्या बीतेगा मुझे समझ नहीं आता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जब होगी तो वो भी देखा जाएगा। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 2018 में, वो क्या करती थी कि लड़ाई करती थी, और लड़ाई करने के बाद जब मैं रूम से बाहर निकलता था कि मुझे हवा चाहिए, तो वो रूम लॉक कर लेती थी।
मतलब रूम लॉक करके ही ताला या कुछ लगा दिया कि भाई तुम दरवाजे के बाहर नहीं निकलोगे, क्लियर करो अभी इसी वक्त, अभी तुरंत ही इमीडिएट तत्काल में क्लियर करो। अब उस वक्त दिमाग हो जाता है खराब, दिमाग की ऐसी की तैसी हो रखी होती है। और औरतों को मर्दों का गुस्सा पता नहीं होता। मर्दों का जो गुस्सा होता है वो बहुत ही एक्टिव गुस्सा होता है। वो गुस्सा अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया तो या तो औरत मारी जाएगी, या तो मर्द अपना सर फोड़ लेगा, और या तो सामान टूटेगा कोई, क्योंकि ये होता है, पंच मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी औरत पे हाथ उठाया जाता है। अब ये इसने लॉक कर दिया। अब भाई इसने भाई हटे ही ना। मैंने कहा हटो, मेरे को जाने दो, मुझे निकलने दो पहले यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, ये नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना। मतलब मेरी फ्रीडम को अटैक कर रही थी वो, फ्रीडम पे अटैक कर रहे, एक तो और दिमाग खराब, नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना। भाई मैंने दरवाज़ा ऐसे पकड़ा और दरवाज़ा खींचा, दरवाजे का हैंडल ही टूट गया। फिर मैंने दरवाजे पर लात मारी, तब जाके दरवाज़ा टूटा। जब मैंने लात मारा दरवाज़ा टूटा, लड़की साइड हट गई, कही थी अब तो भाई कुछ और ही हो अब साइड हट जाओ, अब साइड हट जाओ। क्योंकि ये साइकोलॉजी में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं कि पता नहीं क्या है कि लड़कियों को अभी इसी वक्त बात करनी है, लड़ाई करने के बाद सारी चीज़ें अभी क्लियर करो। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर एंगर होता नहीं इतना, एंगर हमारे अंदर। तो अपना स्पेस होता है। कहीं भी हर जगह आप देखोगे, कोई भी लड़ाई हो, सब लड़ाई हो रही है स्पेस पे अटैक हो गया है, लड़के के या लड़की के, दोनों के। फ्रीडम पे अटैक हो चुका है, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। जो फ्रीडम थी पहले, फ्रीडम ये थी कि मुझे शादी करनी तो मैं फ्री हो जाऊंगा। अब उसको क्या पता शादी करने के बाद फ्रीडम और डिटोरिएट हो गई, क्योंकि शादी करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत सारे पाबंदियाँ आ गई। उसको क्या पता था ये आने वाला है, राइट। तो सारी की सारी जो जड़ है रिलेशनशिप में लड़ाइयों की, वो है फ्रीडम पे अटैक करना। तुम किसी के भी फ्रीडम से ऊपर नहीं हो, चाहे ये इंसान माने चाहे ना माने। मैं तो मानता हूं। कई लोग ये जानते ही नहीं है कि उनके लिए, अगर आप बाहर निकलोगे ना माइक लेके, पूछो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो कोई कहेगा मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी माँ है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा टैलेंट, मेरा गला, मेरा एक्टिंग, मेरा डांसिंग, मेरा IAS IPS, ये सब बोलेंगे। लोग एक बार भी नहीं बोलेंगे कि मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसी पे कोर्ट को पता है, इसलिए अगर आप कहीं जुर्माना नहीं भर पा रहे हो, कोर्ट आपको जेल में डाल देगी। कहीं आपने मर्डर किया, जेल में डाल दो। क्यों? फ्रीडम खत्म करो इसकी। कोर्ट को ये पता है, गवर्नमेंट को पता है कि सबसे प्रेशियस चीज़ इंसान की फ्रीडम होती है। और ओशो से जब किसी ने पूछा कि आपने शादी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ फ्रीडम, इसीलिए मैंने शादी ही नहीं करी। अब इसका मतलब ये नहीं कि शादी से फ्रीडम, मैं ये कह रहा हूँ पार्टनर सही सेलेक्ट करो, और अगर नहीं मिल रहा है पार्टनर तो शादी ही मत करो, अय्याशी करते रहो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज के ज़माने में ये ही आपके लिए सल्यूशन है, क्योंकि अब लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। अब ये भी सुन लेना, अब ये दोबारा लड़कियों को कड़वा लगेगा, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि आदमी अपने हिसाब से चलाता था और औरतें एडजस्ट कर लेती थी। अब क्या है, औरतें 19-20 भी एडजस्ट नहीं कर रही। छोटा मोटा छोड़ो, आप अपने घर में देखो, आप अपनी मम्मी को देखो, पापा का एक बिहेवियर है और मम्मी उस बिहेवियर के हिसाब से अडॉप्ट हुई पड़ी होंगी। ये हर घर में आपको मिलेगा मोस्टली, जहाँ पे मम्मी अगर आपकी हाउस वाइफ है तो पापा सख्त हैं, पापा का एक बिहेवियर है, और पापा के बिहेवियर के हिसाब से आपकी मम्मी अडॉप्ट हुई पड़ी होगी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि औरत अडॉप्ट कर जाए मर्द के हिसाब से। क्यों? क्योंकि औरत
इमीडिएटली बाहर आ सकती है उस रिलेशनशिप से। वो औरत को डर नहीं है कि उसके बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब औरतों को उसका डर नहीं है। तो चक्कर क्या हो रहा है सारा का सारा कि ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट बढ़ रहा है वो इसी चक्कर से बढ़ रहा है कि तुम होते कौन है ऐसे बोलने वाले, मेरा ईगो बढ़ गया। अब ऐसे में उसके पास भी पैसा है, वो भी नौकरी कर सकती है, आप भी नौकरी कर सकते हो, अब बराबर हो गया, इक्वालिटी हो गई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक रिपरकशन ये है कि मर्द अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता। तो अब आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा रिलेशनशिप में कि किस तरीके का रिलेशनशिप आपको चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लड़की जो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रही हो और आप करवा रहे हो, तो आज आप करवा रहे हो, लेकिन कल वही चीज़ श्राप बन जाएगी आपके लिए। क्योंकि लड़की की कोई गलती नहीं है। लड़की से तुमने 4 बजे तक सुबह बात करी, लड़की के लिए तुम 5 बजे ब्रेड बटर खाने जा रहे हो, लड़की के लिए तुम सुबह 6 बजे उसको रिसीव करने जा रहे हो, तुम लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़ चुके हो, लड़की के लिए तुमने आईफोन दिला दिया, लड़की के लिए तुमने सारा पैसा दे दिया, अब तुम इतना कुछ कर रहे हो। अब वो बेचारी वही सोच के कि यही पति अच्छा है, इससे शादी कर लेती हूँ, उसने शादी कर ली। अब 2 साल बाद जब तुम ऊबे उससे, तो तुमने कहा कि भाई मेरे दोस्त कहाँ हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं इतनी बातें नहीं कर पाऊँगा, मैं बैठ के ये नहीं कर पाऊँगा, मैं बैठ के वो नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे साथ, इतना टाइम नहीं, इतना अटेंशन नहीं दे पाऊँगा, क्यों इतना मेरा सर खाती रहती हो, क्यों। पहले क्या होता था, आप बोलते थे आई लव यू, वो बोलती थी अच्छा डू यू मीन इट, यस आई मीन इट बेबी, आई लव यू अ लॉट। अब 2 साल बाद शादी के आई लव यू, मीन इट, मीन इट, मीन इट, आई लव यू। फिर तुमने ऐसे ही बोल दिया फॉर्मेट, डिप्लोमेटिक, नेचुरल आना चाहिए, आई लव यू, नेचुरल। ये सब फालतू लव यू तुमने बोल दिया ना, जब तुम नेचुरल हुआ करो ना तब बोला करो, खत्म, टाटा। किसकी गलती है, किसकी गलती, लड़की गलती। मैं तो कह रहा हूं कि 90% केसेस में औरतों की गलती नहीं होती है। वो तो वही है जो पहले थी, तुम बदल गए, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। और अगर आप बदल गए हो तो उसको खत्म करो रिश्ते को। वहां पे तुम ये क्या सोच रहे हो कि 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, अरे खत्म करो यार, कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे। ये 4 बच्चे 5 बच्चे तुम्हारे हर जन्म में होते जा रहे हैं, इनके चक्कर में तो अपने सारे जन्म ऐसे ही खराब कर लोगे। तुम को पता भी नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस मिशन के लिए तुम इस लाइफ में आए हो, मिशन बच्चा नहीं है, मिशन पैसा कमा के घर में देना नहीं है, मिशन कुछ बनना नहीं है, मिशन कुछ साबित नहीं करना किसी को, मिशन कुछ और है। मिशन ये है कि तुम लिबरेट हो सको, मिशन ये है कि तुम जीते जागते जवानी में मोक्ष की प्राप्ति पा सको। लेकिन तुम छोटे मोटे चिंदी मुद्दों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तुम अपने मन को क्या ही जीतोगे। मैं इस स्तर पे आ चुका हूं कि आज मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती, लोग ऐसे ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि अगर वो एक चुटकी बजाएं तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे सामने आदमी फंसा है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, चाहे मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं उसको। क्योंकि अल्टीमेटली खुद से ही आदमी निकलता है, इसमें आप कोई किसी को निकाल नहीं सकता किसी से, ना उसको अपने डिज़ायर से निकाल सकता, ना उसको अटैचमेंट से निकाल सकता, ना उसको जिम्मेदारियों से निकाल सकता। ये किस तरीके के बोझ से बसे हुए हो तुम, ये कौन सा बोझ, काल्पनिक और झूठा असत्य बोझ तुमने उठा रखा अपने ऊपर कि मुझे ये ही करना है, ये मेरा करना है, घर वालों ने ये बताया। अरे घर वालों को बोलो तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि वो घर वाले हैं ही नहीं, कोई किसी का घर वाला नहीं होता, ये सिर्फ सोसाइटी ने बना रखा है। उन्होंने सिर्फ बायोलॉजी सेल दिया है, वो शरीर जो मरने के बाद तुम्हारा कभी था ही नहीं, ना मरने से पहले तुम्हारा था और जन्म से पहले भी तुम्हारा नहीं था। उस शरीर की उत्पत्ति इन्होंने नहीं करी है, कोई जानबूझ के बच्चा नहीं पैदा किया गया है, एक्सीडेंटल बर्थ है। एक्सीडेंटल बर्थ यानी एक्सीडेंट से बर्थ होता है।
आप लोग का। कोई चाहता नहीं है कि मैं बच्चा पैदा करूं। बच्चा पैदा हो जाता है, फिर कहते हैं चलो ठीक है अब हो गया तो रख दे, चलाने दो, ठीक है। कोई किसी का माँ बाप, किसी का कोई भाई बहन नहीं होता। ये सब सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बना रखे हैं आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप की तरफ जिम्मेदारी, मतलब उनको भूखे मार दो या अपने भाई बहन के लिए मर जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उनको मरने दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ है, उसकी बहन थी। अब बहन के शादी करनी थी, तो उसने अपने आप को इतना कर्जे में डुबा लिया कि वो आज भी उस कर्जे के चक्कर में 12 लाख की शादी करी उसने। घर में बाप जो है 20,000 रुपये कमा रहा है, खुद जो कमाता है वो साला 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, और शादी करी कम से कम 7 से 10 लाख रुपये, 12 लाख के आसपास शादी करी थी। एक बुलेट भी दिया था। ये सब उधार लेके उसने शादी करी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी उसको पूरी करनी थी, इसलिए उसने शादी कर लिया। अब आप ये बताइए मुझे कि भाई साहब ये कौन सी जिम्मेदारी है? ये किस चीज़ का प्रेशर है? ये किसने प्रेशर दे दिया कि बहन की शादी होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहनों की शादी मत करो, मैं कह रहा हूँ कि 12 लाख रुपए का कर्जा का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कि तुमने अपनी पूरी की पूरी फ्रीडम, यानी जिंदगी के 10 साल 11-12 साल तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। इतना प्रेशर कि भाई तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हारे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे, सिर्फ एक बुलेट देने के चक्कर में। और उसके बाद वो रिश्ता पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी नहीं पता। लेकिन क्यों? क्योंकि सोसाइटी कंडीशनिंग। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो मेरे को कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि भाई जो आदमी सत्य के साथ रहता है ना, वो गधा ही होता है। ये मैंने देख लिया। आप कहीं भी जाके बात करो, अरे ये सब क्या, ये सब भोग विलास इंद्रिय तृप्ति और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसको फॉलो करो, कृष्ण की बातें फॉलो करो, उपनिषद, आत्मज्ञान, ये सब बातें करना चालू कर दो, लोग आपको कहेंगे पागल हो गया, आपको लोग कहेंगे गधा हो चुका है ये। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि कभी भी अपने दोस्तों को ये मत बताओ कुछ जो मैंने बताया, मेरा ज्ञान किसी को मत देना, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये ज्ञान अपनी गर्लफ्रेंड को मत देना। लोग मेरी बातें सुनते हैं, संदीप की बातें सुनते हैं, आचार की बातें सुनते हैं, उसके अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं कि भाई देखो इनको सुनो, ये बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं। वो कहेगी हट, राइट? क्योंकि लोग संदीप महेश्वरी को या मेरे को भी, मेरे को तो सुनते ही नहीं, बट संदीप महेश्वरी को जो सुन रहे हैं लोग, वो अपने एजेंडे से सुन रहे हैं कि कुछ IAS IPS बना देगा, कुछ UPSC बना देगा। वो जो असली संदीप महेश्वरी वो तो सुनते ही नहीं, उसको तो पसंद ही नहीं करता कोई। जो असली वो है अंदर से, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, वो तो मैं जानता हूं, या आप में से कुछ थोड़े लोग जानते हों, राइट? तो सारा का सारा जो चक्कर है ना, ये मैं, मेरे माँ बाप और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मुझे ये करना, मुझे वो करना, ये सब कुछ ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। इसके चक्कर में अगर सफरिंग होना चालू हो जाए तो वहीं पे उस सफरिंग को रोक दो। सफर करो, लेकिन एक लिमिट तक करो। वो सफर जब बहुत ज्यादा सर पे चढ़ने लगे, वो सफरिंग बहुत ज्यादा सर पे चढ़ने लगे, तो इस ज्ञान को बीच में ले आओ कि सत्य क्या है। क्योंकि वास्तविकता में अगर आज धूमकेतु आता है, कॉमेट आता है और 10 दिन बचे हैं आपके पास, तो उस 10 दिन में जो कुछ भी होगा वो ना बहन की शादी होगी, ना करियर होगा, ना शादी होगी, ना मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। वो 10 दिन में प्रकृति से ही आपको कनेक्शन बना के चलना पड़ेगा, तब जाके वो 10 दिन में आपको रियलिटी दिखेगी। इमीडिएटली फेक यूनिवर्स से बाहर आ जाओगे और रियल यूनिवर्स में आ जाओ। और लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि रियल यूनिवर्स क्या है। लोगों का शरीर रियल यूनिवर्स में है, लोगों का ब्रेन रियल यूनिवर्स में है, लेकिन लोगों का माइंड फेक यूनिवर्स में है। माइंड विच इज कंप्राइज्ड ऑफ इंटेलेक्ट, माइंड विच इज कंप्राइज्ड ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज, all these 3 dimensions, the memories, the thoughts, the permutation and combination, the man and the intellect, all these 4 layers are the part of fake universe. The intellect must be connected with the real universe. The thoughts must be connected with the real universe.
the content of the thought, the display, the auditory thoughts, the visual thoughts, the thoughts which is running all the time, the dreams after the sleep, the thoughts while you are awake must be connected with Prakriti, nature, reality. If you look at the space for some moment of time, you are just disconnected with that fake universe. That's why you feel relieved. For some minutes or for some seconds, अगर आप बाहर आसमान में देखते हो, कहीं खुला आसमान है, एकदम से आप सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट कर गए एकदम से फेक यूनिवर्स से। वो फेक यूनिवर्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो कि असत्य है, ये करना है, ये नहीं करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी तुम करना चाहते हो और जो भी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी दे रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी फ्रीडम है। अरे मैं छोड़ दूंगा, मुझे डिवोर्स ही कहला दिया जाएगा, तो क्या हो गया? किसी का डिवोर्स नहीं होता क्या? तो मुझे तो इस लड़के के साथ ही रहना है, इस लड़के के साथ चला के रखनी है, क्योंकि अगर मुझे छोड़ दिया तो अब secondshadi.com पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। क्यों secondshadi.com पे बनानी पड़ेगी? क्यों सेकंड शादी करनी? क्यों नहीं अकेले रह सकती तुम? क्यों secondshadi.com पे प्रोफाइल बनानी है? क्यों डाइवोर्सी का लेबल? ये कौन से लेबल है? जब तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ के उसके साथ तुमने बिस्तर गर्म किया और अपने नए पति के साथ तुमने शादी किया, उस वक्त जो लेबल लगा तुम्हारे ऊपर, किसने लगाया? तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड ने लगाया कि भाई मेरे को धोखा दे गई, देखो कितनी बड़ी ये धोखेबाज है। वो भी तो लेबल था, लेकिन वो लेबल तुमको नहीं दिख रहा है। लेबल वो दिखेगा जो सोसाइटी के सामने आ चुका है, यानी डाइवोर्सी लड़की है, डाइवोर्सी लड़की है। ये क्या है भाई साहब? मैं कह रहा हूं लेबल देख रहे हो तो दोनों लेबल देखो ना। लेबल तो तुम्हारा लगा हुआ है कि तुम बहुत बड़ी धोखेबाज भी हो, उसका भी लेबल लेकिन एक आदमी ने लगाया है, वो तो हिडन हो गया, वो तो हम डिलीट कर देंगे अपने अंदर से। ये लेबल के चक्कर में क्यों परेशान हो इतना? अरे डाइवोर्सी हो गई तो क्या होगा? डाइवोर्सी हो गई, डाइवोर्सी लड़की, विधवा। कोई विधवा नहीं होता। There is nothing called as विधवा in this world. There is nothing called as कुंवारी लड़की in this world. There is nothing called as बैचलर। छू के दिखाओ, जिसको छुओगे वो लड़की है, वो चमड़ी है, वो खाल है, वो नेचर है, वो प्रकृति है, मिट्टी है, जल है। बैचलर को छू के दिखाओ, डाइवोर्सी को छू के दिखाओ, कुछ नहीं है। जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी तुमको बताया जा रहा है वो सब झूठ है, सब असत्य है। ये सोसाइटी तुमको चूतिया बनाती है और तुम बनते जाते हो क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। और जब तक तुम बनते रहोगे तब तक तुम्हारा सी कटता रहेगा, और जब तक तुम्हारा सी कटता रहेगा तब तक तुम परेशान रहने वाले हो। तुमको मोक्ष का नामो निशान नहीं मिलेगा कहीं में। और यही खुशी है, सोसाइटी की कंडीशनिंग को तोड़ के बाहर आ जाना और सोसाइटी में रहते हुए, युद्ध में रहते हुए, युद्ध से मोक्ष प्राप्त कर लेना। युद्ध में रहते हुए, भागना नहीं है, युद्ध में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेना। यानी आपका डाइवोर्स हो गया है, लोग आपको डाइवोर्सी बोल रहे हैं, आपको कॉमेडी लग रहा है, आपको हंसी आ रही है, आपको पता है कि मैं यहां से निकलूंगी, लोग कहेंगे देखो वो लड़की जा रही, उसका डाइवोर्स हो गया, वो देखो विधवा जा रही, वो देखो सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए उसको, वो देखो फलाने का ये हो गया, फलाना फेल हो गया, हाई स्कूल फेल हो गया, वो देखो फलाने का नीट में क्लियर नहीं हो, फेलियर है, वो देखो फलाना अपनी घर की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाया, वो देखो फलाना कुछ बन नहीं गया, फेलियर जा रहा है, वो देखो चाचा का लड़का उसका कहाँ निकल गया, वो देखो ये, वो देखो ये। अरे सब घोंचूपंती की चीज़ें, सब असत्य है, छलावा है, ये सब माया है, ये सब माया। माया मतलब वो जो है ही नहीं, माया मतलब असत्य, माया मतलब इल्यूजन, माया मतलब होता है गलत फहमियां। जिस भी चीज को लेकर तुम सोच रहे हो वो सब कुछ गलत फहमी। अपने करियर को लेकर जो तुम सोचते हो वो गलत है अभी इसी वक्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करियर मत बनाओ या शादी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत क्लियर करना जरूरी है आप लोग के लिए। मैं कह रहा हूं शादी करो, लेकिन ये पहचान के करो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं कह रहा हूं करियर बनाओ, लेकिन अगर नहीं भी बन रहा है तो इतना परेशान मत लो, हल्के में हल्का रहो, चीजें हल्के में रखो। बन के मरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को, कुछ कर भी जाओगे इस दुनिया को कोई फर्क, कितने आए कितने चले गए, कुछ भी लोगों ने क्या क्या नहीं किया इस प्लेनेट पे।
आज एपीजे अब्दुल कलाम को कौन पूछ रहा है? कितने लोग याद करते हैं, सिर्फ उनकी जयंती में याद करते हैं लोग, ठीक है। भगत सिंह को उनकी जयंती में याद किया जाता है, महात्मा गांधी को उनकी जयंती में याद किया जाता है। नो डाउट कंट्रीब्यूशन बहुत भयंकर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि मुझे कुछ करना है, उस करने की कोई तवज्जो नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। करके भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं है, नहीं करके जाओ कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? इतना सीरियस मत हो कि इतना ज्यादा लोग कहते हैं टेक लाइफ सीरियसली, टेक योर करियर सीरियसली, टेक योर पेरेंट्स सीरियसली, टेक योर मनी सीरियसली, टेक योर चाइल्ड सीरियसली। डू नॉट टेक इट, डू नॉट टेक इट। मैं उल्टा कहता हूं, मैं कह रहा हूं टेक लाइफ एज अ जोक, टेक योर करियर एज अ जोक, टेक योर चिल्ड्रन एज अ जोक, टेक योर पेरेंट्स एज अ जोक। द लाइफ इज द बिगेस्ट जोकर ऑफ ऑल टाइम. The life is a joke, but nothing else. The society has created jokes. The society wants you to suppress, wants you to follow some commands. Those commands are totally fake. There's nothing called as borders. There's nothing called as national flags. The only thing which remains is the planet Earth, Mother Earth. That is the real thing. There's nothing called as Pakistan की मिट्टी और हिंदुस्तान की मिट्टी. There's nothing called as that. I'm not telling you that you should give your country to somebody else. I'm not telling all that thing. मैं कह रहा हूँ you should fight for your country, fight for your rights. But do not take it seriously. If things are getting pretty serious, leave the goddamn thing. And to leave that, you need to have absolute understanding of what you are and what is this life and what is death. When you have the understanding about what is you, what is life and what is death, then only you can come at my level and say that life is a joke, or every conditioning or every single thought or every single responsibility is a joke, nothing else. So to leave something, you need to get something. To leave the responsibilities, to come to this state of thought that कुछ बनने से भी कुछ नहीं होता, कुछ करने से भी कुछ नहीं होता, कुछ करके भी कुछ नहीं होता. To come at this level, to have the understanding at this level, you need to have a knowledge, and that knowledge is called self-knowledge. You need to understand that you are not just the fragment of a universe. You are not just a tiny little part of this planet Earth. You are the Earth. The Earth is the universe. That means you are the universe. There is nothing called as creator and created. The creator is created and the created is creator. Once you get the level of understanding about self, then you can have the liberation. Then living in the yuddh, living in the war, staying in the war doesn't matter. You get out of the war, doesn't matter. You stay in the war, doesn't matter. It does not matter. Whole day people will scream on you. The entire day people will scream on you about their conditioning. They will try to slap their conditioning to you. That do this, do that. You have to do this, should do this, must do this. These kind of things will be every second. हर सेकेंड आपके घर वालों को कॉल आएगा, किसी का कॉल आएगा, कुछ ना कुछ होने वाला है हर सेकेंड. वहाँ पे किसी से बात कर रहे हो तो एकदम से वो स्लैप करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे, या तो आपके अपना ही मन आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा कि अब तुझे ये करना है. ये जो जिम्मेदारियाँ हैं ये आपकी फ्रीडम को काट रही है. लुक लाइफ as fresh. That's it. Once you start looking at this, खत्म. अब अगर आपके पास पैसे की समस्या भी है, घर की समस्या भी है, कोई समस्या, बड़ी समस्या भी आती है, तो ऐसे समस्या में दर्द बहुत होता है, लेकिन लड़ने की शक्ति आ जाती है. इनफैक्ट रिलैक्स रहने की भी शक्ति आ जाती है. अंदर से बड़ा शांत रहता है मन, बाहर से बड़ा फड़फड़ाया रहता है. नींद आ रही होगी, बीपी बढ़ा होगा, नींद उड़ जाएगी, बीपी बढ़ा होगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं.
लेकिन अंदर अंदर से एक है सॉलिडिटी, एक फाउंडेशन है जो आप छूट नहीं रही है आपसे। अंदर से आदमी टूट नहीं रहा है, अंदर से विल पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बस आपको एक बार अंदर से बोलना है छोड़ दे इसको, और वो छूट जाएगा। इमीडिएट छूटेगा वो, इमीडिएट। क्योंकि हर चीज आपको परेशान करती है क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो। जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो, ग्रिप ढीली कर देते हो, आपको कुछ परेशान कर ही नहीं सकता। इसीलिए आत्मज्ञानी के सामने भगवान भी गुलाम हो जाता है, क्योंकि भगवान मैक्सिमम क्या कह सकता है, तेरे रिश्ते लिए, तेरा ये लिया, तेरा वो लिया, आखिरी में बोलेगा तेरा शरीर लिया। आत्मज्ञानी कहेगा वो तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं सब, ये सब क्या, किस चीज से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। भगवान आपके सामने गुलाम बन जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। प्रकृति आपके सामने घुटने टेक देगी। जैसे ही आप कहोगे अरे नहीं, तो कुछ तो आपका होगा ना ब्लैकमेलिंग करने के लिए, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं, पकड़ ही नहीं सकता कुछ। सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। और वही आपसे सबसे बड़ी लड़ाई वही है। एक बार वो जब किसी ने छोड़ दिया तो उसके बाद फिर सब कुछ छूट जाता है और सब कुछ पकड़े भी रहते हैं उसी वक्त। लेकिन अपने हिसाब से पकड़ा छोड़ोगे। अभी सब कुछ चिपका हुआ है चम्मच की तरह, एक चम्मच चिपका हुआ है, वो निकल नहीं रहा चम्मच हाथ से, दिक्कत हो रही है। इसी को वासना बोलते हैं। तो फ्रीडम पर अटैक मत करेगा कोई। फ्रीडम लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि मैं शादी कर लूँगा तो फ्रीडम है। लोगों को लगता है कि मैं लड़की आ जाएगी तो फ्रीडम मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मैं आज़ाद हो जाऊँगा। किस चीज़ से? अपने गमों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़की आपको आज़ाद करेगी, लड़की आएगी उससे आपको लगता है कि आपके गमों से, आपके दुख से आप आज़ाद हो जाओगे। अल्टीमेटली आप फ्रीडम ही खोज रहे हो शादी करने के लिए। बच्चा भी आदमी इसीलिए करता है, फ्रीडम के लिए, क्योंकि अब और परेशान हो रहे हैं तो एक बच्चा कर लें तो ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, तो इस गम से आज़ादी मिल जाएगी। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फ्रीडम ओनली। बट द प्रॉब्लम इज द मोर मटेरियल वर्ल्ड यू गैदर, द मोर consequences you will face. So that's why, because the material world is temporary, everything is temporary in this world. So you don't have any person, any object, any situation or anything for the matter of fact, or any situation for the matter of fact to hold on. You can't hold on this planet because this planet is constant changing. You can't hold on to the people, to your money. You can't hold on to that because it just changes. इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी फ्रीडम की चाबी किसी लड़की को मत दो, खुशी की चाबी किसी लड़की को मत दो, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो यू कांट होल्ड ऑन, यू कांट हैव अ कंफर्टेबल जोन और कंफर्टेबल कॉर्नर इन दिस वर्ल्ड. That's what we are trying to create. We are trying to create a comfortable corner जहाँ पे हम आराम से बैठ सके, टिक सके. एक फाउंडेशन चाहिए हमें, वो हम ढूंढ रहे हैं प्लैनेट अर्थ में, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में. लेकिन यहाँ पे ना कोई भी कॉर्नर सेफ नहीं है, हर कॉर्नर से आपको घसीट लिया जाएगा. हम एक सेफ हाउस चाहते हैं, एक सेफ हाउस. जैसे लेफ्ट 4 डेड में खेलता था, उसमें एक सेफ हाउस होता था. वो सेफ हाउस हम सोचते हैं कि इससे शादी कर लो तो एक जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी. हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पैसा आ जाए स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो पैसा आ जाए स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये खरीद लो स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक कार और खरीद लो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये कर लो स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसको पाल लो वो स्टेबिलिटी. वो कंफर्टेबल प्लेस, वो कॉर्नर, वो सेफ हाउस इस पृथ्वी पे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पृथ्वी बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है. ये पृथ्वी नित्य है, टेम्पररी है. समझ रहे हो? तो इसलिए इस पर रिलाई नहीं कर सकते. रिलाई यही करते हैं लोग, रिलाई करके देख लो, लज्जियां उड़ जाएंगी. धन्यवाद. टेक केयर.